Assalamu alaikum dear learners, welcome back in another video of biotechnology, and in this video we will talk about techniques in microbiology, which are also the techniques which we use to culture microbes in biotechnological labs. So if you have not subscribed yet, go and first subscribe the channel, and if you like video then do give it thumbs up at the end. Let's start. टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी, एक्चुअली ये टेक्निक्स वही हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी की जो लैब्स होती हैं उसमें भी माइक्रोब्स की सैम्पलिंग से लेके बाद में उनको कल्चर करना, बाद में उनके न्यूमरेशन करना यानी ग्रोथ वगैरह ट्रैक करना कि व्हाट इज़ देयर ग्रोथ रेट, या फिर वेदर वी हैव अ पर्टिकुलर ग्रोथ रेट और नॉट, या हमारी क्या क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट है, ये सारी बातें जो है वी विल डिस्कस इन इट. एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट आइसोलेशन टेक्निक्स कि अगर प्योर कल्चर करना हो तो उसके लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं, और इसके अलावा जनरल एसेप्टिक टेक्निक्स जो कि बायोटेक्नोलॉजी के लैब में यूज़ की जाती हैं, और फिर के कैसे हम लोग डिफरेंट कल्चर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि जो हमारा प्योर कल्चर आया है वो किसका कल्चर है, किस स्ट्रेन से ताल्लुक़ रखता है, किस स्पीशीज से ताल्लुक़ रखता है. सबसे पहले ज़ाहिर बात है कि सैंपल कलेक्ट किया जाता है. सैंपल कलेक्शन जो है वो आप सैंपल होता है कि जहाँ पे भी आपने जो भी स्टडी करनी है जिस चीज़ के ऊपर, तो ज़ाहिर बात है अगर आपने कोई लैंड के ऊपर जो है वो स्टडी करनी है तो आप पूरी लैंड को तो लेबॉर्ट्री में ला के उस पर स्टडी नहीं ना करेंगे, आप उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव एरिया जो है वो लेंगे जहाँ उस सारी प्रॉपर्टीज़ को आपको लगता है रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उस एरिया को सिलेक्ट करके जो है वो आप अपना काम स्टार्ट करेंगे. तो सैंपल मैं आपको असल में बताना चाह रही हूँ. सैंपल कहते हैं कि आपकी जिस चीज़ पे भी आपका काम है, आप फॉर एग्जांपल अगर आपने स्कूल्स प्राइमरी स्कूल्स पे काम करना है तो आप पूरे पंजाब के प्राइमरी स्कूल्स को नहीं स्टडी करने बैठ जाएंगे, आप रिप्रेजेंटेटिव स्कूल्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे. तो जो पूरे सारे स्कूल्स हैं वो पॉपुलेशन होगी जिसमें से आपने कुछ सैंपल्स सिलेक्ट किए हैं और बाद में आप उनके ऊपर ही रिसर्च करके उनके जो रिजल्ट्स आएंगे उनको जनरलाइज करेंगे कि ये सारे स्कूल्स पर अप्लाई होते हैं. तो बाकी सारी रिसर्च में भी ऐसा ही होता है. सैम्पलिंग टेक्निक्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं सैम्पलिंग पर्टिकुलर्स के ऊपर कि व्हाट एग्जैक्टली सैम्पलिंग पर्टिकुलर्स जो है वो यूज़ होंगे. सैम्पल टाइप के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, टेक्निक जो कि हम इस्तेमाल करेंगे वो भी सैम्पल टाइप पर डिपेंड करेगी. फिर हमने इसको स्टोर कैसे करना है, ड्यूरेशन स्टोरेज की कितनी हो सकती है, कंडीशन स्टोरेज की क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है, ये सारी डिपेंड करती है कि आपका सैंपल क्या है. जनरली अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो हम अपनी सैम्पलिंग टेक्निक्स को ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमने सॉलिड सैंपल कलेक्ट करना है, या लिक्विड सैंपल कलेक्ट करना है, या गैसियस स्टेट से सैंपल कलेक्ट करना है. किस चीज़ का सैंपल? माइक्रोब्स का सैंपल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने सॉइल की स्टडी करना है तो सॉइल इज अ सॉलिड, ठीक है, तो उसकी सैम्पलिंग उधर से सैंपल कैसे कलेक्ट करना है. अगर कोई लिक्विड आपने किसी एरिया के उसमें देखना है, लेक में देखना है, या आपने किसी भी नहर में देखना है कि वहाँ पे कौन से माइक्रोब्स मौजूद हैं, या आपने वैसे ही चेक करना है, पानी की क्वालिटी चेक करनी है तो उसमें आपने माइक्रोबियल कम्युनिटी चेक करनी है, तो उसके लिए सैंपल कैसे कलेक्ट करना है. और इसी तरह अगर आपने किसी एरिया में देखना है कि उसकी आबो हवा में या जो एयरबॉर्न माइक्रोब्स हैं जो हवा में मौजूद हो सकते हैं वो कौन से हैं, तो वहाँ से आपने सैंपल कैसे कलेक्ट करना है. ये सारी टेक्निक्स जो हैं ये डिफरेंट होती हैं और हम इनकी एक एक एग्जांपल देखेंगे. वैसे तो माइक्रोबियोलॉजी में वी हैव सॉरी यू कैन से माइक्रोब्स में हमारे पास प्रोटिस्ट भी होते हैं, हमारे पास फंजाई है, और हमारे पास एल्गी है, और हमारे पास बैक्टीरिया भी हैं. लेकिन हम लोग इस टॉपिक में जो एग्जांपल्स लेंगे मेनली दैट विल बी अबाउट बैक्टीरिया. सॉइल सैम्पलिंग अगर हम डिटेल में देखते हैं, स्वैबिंग मेथड ये होता है कि किसी भी सॉइल सरफेस या किसी भी सॉलिड सरफेस से आपने जो सैंपल लेना है वहाँ पे आप कॉटन बर्ड को रब करते हैं और बाद में उसको मीडियम में जो है वो थोड़ा हिलाते हैं. जो हमारा सैंपल कलेक्ट हुआ होता है वो मीडियम में चला जाता है. मीडियम यहाँ मैं वो मीडिया ग्रोथ मीडिया की बात नहीं करी, स्टोरेज मटीरियल को मैं मीडियम कह रही हूँ. तो सैम्पलिंग टेक्निक्स, अगर हमने सॉइल की सैम्पलिंग करनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स मैंने दिखाए हैं आर्म से इंस्ट्रूमेंट्स हैं. अगर डेप्थ से करनी है तो जाहिर बात है हमें खोदना पड़ेगा.
उस डेप्थ तक जाने के लिए तो हमें जो है ये इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसे ऑगर भी कहते हैं। ये हमारे पास शॉवल है, मे बी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ। अच्छा खैर चलें। सैंपल कलेक्ट करना, सिंपली इसमें सैंपल कलेक्ट किया जाता है किसी भी ऐसे टूल से, और अगर डेप्थ से करना है तो उतनी डेप्थ की गहराई, वो उतनी गहराई को खोद के और फिर वहाँ से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। कोशिश की जाती है कि जैसे ही सैंपल कलेक्ट करें उसको ड्राई होने से बचाया जाए, उसको एक ज़्यादा टेम्परेचर से बचाया जाए और प्लास्टिक बैग्स में फ़ौरन रख दिया जाए, क्योंकि अगर वो ड्राई होंगे तब भी उसकी माइक्रोबियल कम्युनिटी जो है वो अफेक्ट होगी। हो सकता है उसमें कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया हों, और सॉरी ड्राई की बात करें, कुछ उसमें ऐसे बैक्टीरिया जो मॉइस्चर पर अच्छा ग्रो करते हैं, तो हवा से एक्सपोज होने की वजह से उनमें ड्राइनेस आ जाए और वो वाले माइक्रोब्स जो हैं वो किल हो जाए। इसी तरह अगर हाई टेम्परेचर पे, यानी अगर हम डायरेक्ट लाइट पे उन्हें रख दें तो तब भी हो सकता है कि वो जो है डेड हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने एनारोबिक हमारी जो कम्युनिटी है अगर हम उसको सील्ड बैग में ना डालें तो वो ऑक्सीजन एंटर होती जाए इस प्लास्टिक बैग में, जिसकी वजह से उस सॉइल में जो एनारोबिक कम्युनिटी है वो डेड हो जाए। तो इसलिए सैम्पलिंग के बाद कोशिश की जाती है उसे फ़ौरन प्लास्टिक बैग्स में रख लिया जाए, और अगर एनारोबिक आपका टारगेट है तब तो सील्ड जो सैंपल्स होते हैं, सील्ड प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और अगर इनको ट्रांसपोर्ट भी करना है कहीं एक जगह से दूसरी एरिया में तो आइस चेस्ट में रख के ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ताकि टेम्परेचर इनका रहे जितना जिसपे इनकी माइक्रोबियल कम्युनिटी कम से कम अफेक्ट हो। स्टोरेज से माइक्रोबियल कम्युनिटी अफेक्ट होती ही है, चाहे आप रेफ्रिजरेटर में ही क्यों ना रख लें, लेकिन रखना मजबूरी होती है। ट्रांसपोर्ट अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह करनी है या आज सैम्पलिंग की कल यूज़ करनी है तो आपको जो है स्टोरेज करनी पड़ती है। पर वो कहते हैं कि फिर हम ऐसे अपनी स्टडी के हिसाब से या जिस माइक्रोब्स को हम टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कितने टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना है, कितनी देर तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सैंपल कलेक्ट करें ऊपर जिसने कलेक्ट किया है, जिस डेट को कलेक्ट किया है, जिस जगह से कलेक्ट किया है, टाइम क्या था, उस सारी चीज़ें, टाइम मतलब उस टाइम टेम्परेचर क्या होगा, टाइम दिन का क्या टाइम था, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो मैटर करेंगी आपकी सैम्पलिंग में। तो आप उसको अपने सैंपल बैग्स के बाहर पहले से ही लेबल कर लें। और स्टेरिलाइज सैंपल बैग्स होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, वरना कंटेमिनेशन आ जाएगी। कंटेमिनेशन मतलब अनवांटेड जो माइक्रोब्स हैं जो ऑलरेडी जो है वो प्लास्टिक बैग्स में मौजूद होंगे वो सैंपल के साथ मिक्स हो जाएंगे, और जब आप सैंपल को स्टडी करेंगे तो आप कहेंगे कि ये वाले माइक्रोब्स हैं ये भी उस ज़मीन में मौजूद हैं, हालांकि वो नहीं मौजूद होंगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए स्टेरिलाइजेशन ऑफ एवरी इक्विपमेंट which you are about to use in the sampling procedure or in any procedure, it is very important that they must be contamination free. सैम्पलिंग जो है वो दो तरह की हो सकती है, ग्रैब सैम्पलिंग भी हो सकती है और एक होता है कंपोजिट सैम्पलिंग। ग्रैब सैम्पलिंग होती है कि आपके जो है वो एक ही जगह से आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया और उसी पे आपने काम करना है। कंपोजिट सैम्पलिंग होती है कि आपने डिफरेंट जगहों से सैंपल्स कलेक्ट किए। मिसाल के तौर पे अगर आप सॉइल सैम्पलिंग में ही बात करें, पूरी ज़मीन को आपने स्टडी करना है, सिर्फ एक पॉइंट से नहीं बल्कि पूरी ज़मीन से कई डिफरेंट जगहों से आपने सॉइल इकट्ठी की और उसको मिक्स कर लिया प्लास्टिक बैग में, तो वो आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गई कंपोजिट सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसमें वाटर, अगर आपके पास लिक्विड स्टेट में सैंपल है, फॉर एग्जांपल आपने वाटर की सैम्पलिंग करनी है तो सिंपली अगर ग्रैब सैम्पलिंग है तो यू कैन यूज लीक प्रूफ स्टीराइल कंटेनर, ठीक है, और फिल्ट्रेशन डिवाइस, ताकि कोई बाकी के सॉलिड अनवांटेड जो पार्टिकल्स हैं वो ना जाए। फिल्ट्रेशन डिवाइस का ये मतलब नहीं है कि आप पोर्सिलेन फिल्टर ही यूज कर लें, उससे तो सारे माइक्रोब्स भी बाहर रह जाएंगे और हमने माइक्रोब्स ही तो पढ़ने हैं। और भी इक्विपमेंट्स हैं, जिस तरह के ये आपको एक फिगर में नज़र आ रहा है, इस इक्विपमेंट का नाम है स्प्रिंग लोडेड वाटर सैम्पलिंग। अगर आपने सैंपल जो पानी का कलेक्ट करना है वो कुछ गहराई से करना है तो तब इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। देन अगर आपने एयर से सैम्पलिंग करनी है तो उसके भी डिफरेंट जो है वो तरीके हैं। इम्पैक्शन सिंपल ये होता है कि आपको पता है कि हर पार्टिकल जिसका मैस है उसका और मूवमेंट में है तो उसका इनर्शिया है ही है। तो इसमें हमारे पास हवा में जो मौजूद बैक्टीरिया हैं
उनके इनर्शिया को यूज़ किया जाता है, या आपके हवा में मौजूद पार्टिकल्स के इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ किया जाता है, और वो इनर्शिया की वजह से मूव कर रहे होते हैं, और आप अगर कलेक्टिंग जिस सरफेस पे आपने कलेक्ट करना है वो उधर रख दी जाए, तो वो उसके साथ जब स्ट्राइक करेंगे तो इनर्शिया की वजह से उस कलेक्टिंग सरफेस के साथ वो बाइंड कर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इम्पैक्शन। और लिक्विड इम्पिंजमेंट भी यही है, बस इसमें जो कलेक्टिंग सरफेस पिछली मैंने बात की वो इसमें लिक्विड स्टेट में होती है। फिल्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल आपने फिल्टर यूज किया, एयर फिल्टर यूज किया, और बाद में एयर तो गुजर गई, लेकिन उसकी फिल्टर पेपर पे या जो भी आपने फिल्टर मेम्ब्रेन यूज की है उस पे जो है वो पार्टिकल्स अटैच हो गए, और वहां से जाहिर बात है माइक्रोब्स भी अटैच हो गए, अगर आप फिल्टर की टाइप पे डिपेंड करता है, तो वहां से आपने वो कलेक्ट कर लिए, तो आपको पता चल जाएगा, आपके पास सैंपल आ जाएगा उस जगह की हवा का। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन होती है कि इसमें हम लोग एयर में मौजूद पार्टिकल्स और जो भी एंटिटीज, पार्टिकल्स की जगह एंटिटीज कहना बेहतर होगा, एंटिटीज जो है उनको चार्ज कर लिया जाता है, ठीक है, चार्ज कर देते हैं, और बाद में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर ऑपोजिट चार्ज की तरफ वो पार्टिकल्स सारे आ जाते हैं और उनको वहां से कलेक्ट कर लिया जाता है। ग्रेविटेशनल सेटलिंग, नाम से जाहिर है कि ग्रेविटेशन बेस्ड सेटलिंग होती है। एक जिस जगह की हवा का आपने सैंपल लेना है, आप वहां सिर्फ अपनी जो भी कलेक्शन सरफेस है, कलेक्टिंग सरफेस है, वो रख दें, तो ग्रेविटी की वजह से हवा में मौजूद जो एयरबोर्न माइक्रोब्स हैं और जो भी वहाँ हवा में मौजूद पार्टिकल्स हैं, जब वो ग्रेविटी की वजह से नीचे को आएंगे तो वो अटैच होते जाएंगे कलेक्शन सरफेस के ऊपर। सो दिस वाज अबाउट द सैम्पलिंग टेक्निक्स। इन द नेक्स्ट part of this video I will discuss all the other techniques, so for that you have to watch part 2 of this topic. Till then, best of luck for all of your learning which you are about to do, and Allah Hafiz.